मजबूती बनती दिख रही है डिक्सन टेक पर। एक बढ़िया और दमदार रिपोर्ट आई है यूबीएस की तरफ से और टारगेट भी बड़े बड़े, बहुत सारे बड़े बड़े आए हैं। आइए इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास और अच्छा कहा गया है डिक्सन के लिए, प्रियंका हमें बताने के लिए तैयार है। प्रियंका बताइए। बिल्कुल अनिल जी, इसमें टारगेट 23,000 का और जो बड़े 23,000 बड़ा टारगेट है। और यूबीएस ने अपनी इस रिपोर्ट में बात कही है कि पिछले 3 साल में ही डिक्सन के रेवेन्यू 11 टाइम्स हो गए हैं। लेकिन यहाँ जर्नी रुकेगी नहीं। इनफैक्ट उन्हें तो लगता है कि अगले 3 साल में जो रेवेन्यू है डिक्सन का वो 96.8 थाउजेंड करोड़ हो जाएगा, जो कि FY25 का ही 2.5 गुना है। तो बड़ी ग्रोथ वो यहाँ से देखते हैं। और उसके पीछे जो ट्रिगर्स रहेंगे वो ये कि डिक्सन लगातार जिस तरह से अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम कर रहा है वो इनको हेल्प करेगा मार्जिन एक्सपैंड करने में। तो मार्जिन एक्रेटिव ग्रोथ दिखती है यूबीएस को आगे के लिए, और इसीलिए बड़ा टारगेट। अब स्मार्टफोन कंपोनेंट के लिए कंपनी ने कई सारी ग्लोबल पार्टनरशिप्स की हैं और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम किया, जैसे कि डिस्प्लेस को लेकर, कैमरा मॉड्यूल्स को लेकर, बैटरी बनाने के लिए। और इन्हीं चीज़ों से उन्हें लगता है अगले 2-3 साल में FY28 तक जो एस्टिमेटेड उनका जो एबिटा मार्जिन है उसमें लगभग 110 बीपीएस पॉइंट का एक्सपेंशन कंपनी एक्सपेक्ट करे, और वो भी तब जब PLI स्कीम जा रही है FY26 में। सो ग्रोथ के बड़े ट्रिगर्स है, ग्लोबल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप है, और इसीलिए उनको लगता है कि मार्जिन एक्सपेंशन होगा। और FY25 से 28 के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 36% की ग्रोथ की दर से ग्रो कर सकता है, और एबिटा लगभग 48% की कैगर से ग्रो कर सकता है। तो बड़ा लेवल यहाँ से वो देखता है डिक्सन के लिए अब भी। ओके, ये है राय डिक्सन पर। और डिक्सन पे मैं सवाल नहीं पूछूंगा अगर सिद्धार्थ जी को, फिर वो 1-2 दिन है ना बहुत नाराज हो जाएंगे, आएंगे नहीं शो में, फिर बोलेंगे कि ऐसा कैसे। ठीक है, मैंने नंबर पे राय दे दी, इसका मतलब थोड़ी मैं डिक्सन पे नहीं बोल सकता। क्यों सिद्धार्थ जी? नहीं होंगे, पर हाँ अनिल जी, डिक्सन पे राय जरूर लेनी चाहिए। बताए सर। मुझे याद है जब एक बार डिक्सन में बहुत ही जोर से फॉल आया था, 4,000 4,500 के आसपास बड़ा जोर से गिरा था, और तब ऐसे आए थे लोग उसकी मतलब ओबिचुरी लिख रहे थे कि भाई ये तो खत्म हो गई कंपनी। ऐसा उनसे चाइनीज कंपनी के साथ टाई अप टूटा था या PLI स्कीम खत्म हो रही है, ये बड़ा रीजन था। कुछ तो बड़ा कारण बना। लास्ट फर्स्ट जब Q4 के नंबर्स आए थे तब ये बात हुई थी। बिल्कुल। और वहाँ से देखिए क्या स्टॉक में एक्शन हुआ, और उस दिन सिद्धार्थ जी अकेले खड़े थे एकदम सीना तान के, ये तो खरीदने का वक्त है। गजब, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ जी पहले तो कॉम्प्लीमेंट स्वीकार करें, बताएं सर। थैंक यू सो मच अनिल जी, आपने याद किया और आपको सब कुछ याद है। बट यस, डेफिनेटली डिक्सन तब से, उसके पहले से हमें पसंद है, और यहाँ पे भी हमें लगता है कि डिक्सन पे बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहेंगे, क्योंकि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में तो डेफिनेटली दे आर नंबर 1 इन द कंट्री। साथ ही साथ अब लैपटॉप के सेगमेंट में जा रहे हैं, और भी दूसरे ओईएम्स में जा रहे हैं। इन द सेमीकंडक्टर स्पेस, इन द पीसीबी स्पेस में भी बहुत अग्रेसिवली जा रहे हैं। एलईडी मैन्युफैक्चरिंग इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन ग्लासेस के मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत अग्रेसिव जा रहे हैं। तो डिक्सन अब जो बहुत बड़ा प्लेयर हो चुका है, ईएमएस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर हो चुका है। हालांकि इस पे हमारे जो टारगेट्स है वो 20,000 के हैं, बट ये जो सेकंड तिमाही के जो नतीजे आएंगे उसके बाद भी अगर पॉसिबल होगा, रिवीजन हो सकता है। तो डिक्सन टेक हमें यहाँ से काफी बेहतरीन लग रहा है। 20,000 के तो अभी इंटरिम टारगेट्स है जिसके ऊपर आपको निगाह रखनी चाहिए।